लौट आया हूँ फिर से एक बार एक नई वीडियो को लेके। हाँ, इस बार थोड़ा सा लेट हो चुका है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियोस लाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें जेहा को दिखाया जाता है। वो फ़ोन पे अभी भी सीईओ नोन से बातें कर रहा था। उससे बोल रहा था कि मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी काम हो जाए। उसकी ये बात सुन के सीईओ नोन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे डील कर लेता है। पर तभी फ़ोन से कुछ आवाज़ आने लगता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है जिन्बू के जितने सारे पंटर्स हैं उन सब ने मिल के उसे रोक दिया है। और तब जिन्बू उस फ़ोन को उसके हाथ में देने के लिए कहता है और तभी कहता है, देखो तो ये आखिर कौन है, प्रेसिडेंट मिस्टर नोन। उसकी आवाज़ सुनते ही सीईओ नोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जुहियोन हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए बुरा हुआ। जेहा वो अब से मेरे लिए काम करेगा, अपने लिए किसी और को ढूंढो। यह सुन के सीईओ नोन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने फ़ोन को ही फेंक देते हैं। इस तरफ जेहा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो जिन्बू से गुस्से में बात कर रहा था कि उसकी आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो टीकेबीएम के साथ जुड़ना नहीं चाहता, उससे दुश्मनी कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? पर यह सुन के जुहियोन कहता है, जो उसे जानता है वो जानता है वो कैसा है। मैं वो हूँ जिसके साथ तुम्हें जाना चाहिए, जिसके रास्ते में तुम्हें जाना चाहिए। पर जेहा और गुस्से में कहता है, मैं आखिर तुम्हारे जैसे किसी बंदे के साथ काम क्यों करूं? जुहियोन समझ जाता है इसे ऐसे समझाना मुश्किल है। इसी वजह से वो उसे अच्छे से बैठ के अब समझाना चालू करता है। कहता है, ठीक है, चलो अब सब कुछ पहले से चालू करते हैं। मेरा नाम है जुहियोन, मैं सियोल से हूँ और मेरे पास एक एग्जीबिशन टीम है और मैं तुम्हें अपने टीम में डालने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी तुम्हारी बारी। जेहा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा? पर तभी वो एक नोटबुक उठाता है और कहता है, नेम जेहा, एक आर्ट स्टूडेंट जो कि सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट करता था। बोल सकते हैं कि वो उसकी पैशन था। पर अभी ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम यहाँ तक कि दूसरों के स्टडी आर्ट्स उसे भी चुरा रहे हो, जैसे कि फेमस आर्टिस्ट रिचर्ड। और ये सुनते ही जेहा को कुछ हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए। वो उसे पंच करते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? उसने मेरी आर्ट को चुराया, ना कि मैंने। जुहियोन सीधा उसकी पंच को रोकता है और कहता है, सच में? और अब जेहा सब कुछ बताने लगता है कि वो उसकी ही टीचर था, पर उसका जो आर्ट था जो कि सिर्फ वो कर सकता था, एक दिन रिचर्ड ने अचानक उसकी आर्ट को शो कर दिया दुनिया के सामने। ऐसा जैसे कि उसके दिमाग में वो घुस चुका था। वो उसके दिमाग को पढ़ सकता था, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जुहियोन कहता है, नहीं हो सकता है। वो चौंक जाता है, क्या सच में? तब जुहियोन उसे समझाता है, हाँ हो सकता है। तुम्हें शायद पहले इस रेलिक के बारे में पता नहीं था, पर वो एक रेलिक यूज़र है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, और सिर्फ रूप ही नहीं, उसका रूप लेने के बाद उसके जितने भी स्किल्स और सब कुछ उसके पास आ जाते हैं। पर जेहा को पहले ये विश्वास नहीं होता। वो उससे पूछता है कि जुहियोन को ये सब कुछ कैसे पता है? जुहियोन कहता है, मुझे रेलिक्स और इन सब के पावर्स के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं तुम्हें तुम्हारी आर्ट और तुम्हारी रेपुटेशन वापस दिला सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। सोचो, ये एक बहुत अच्छा डील है। अब यह सब सुन के जेहा सोचने लगता है, पर जुहियोन और कुछ कहता। तभी वो कहता है कि उसे और थोड़ा सा समय चाहिए। अब जुहियोन कहता है, तो तुम ये देखना चाहते हो कि दूसरा साइड यानी वो भी तुम्हारे लिए कर सकता है कि नहीं? जेहा नो कहता है, पर फिर भी जुहियोन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है एक बार जाओ, पर ये लो कुछ रेलिक्स अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे बाद में और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं वो सीईओ नोन से मिलने आ चुका है और उसे आके वही कहता है रिचर्ड के बारे में, यानी उसके टीचर के बारे में सब कुछ कहता है कि वो उसे पकड़ा देगा और उसका जितना भी रेपुटेशन और सब कुछ है वो सब कुछ उसे वापस दिला देगा। वो उसे एक्सपोज करने के लिए कहता है और अगर वो ऐसा कर देगा तो फिर वो उसके लिए काम करना चालू कर देगा। ये सुनते ही वो हंसने लगता है और अपने बटलर को उसे कॉल करने के लिए कहता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वो रिचर्ड का ही दोस्त है। यह सुनते ही जेहा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो कितने डेंजर में है। यहाँ तक कि वो रिचर्ड से उससे बात भी कराता है। यहाँ पे रिचर्ड फ़ोन से ही उसे बताता है, जेहा मैंने तुमसे कहा था ना सब कुछ छोड़ दो, क्या वो ह्यूमिलिएशन तुम्हारे लिए इनफ नहीं था? सीईओ नोन उसे शांत रहने के लिए कहता है कि वो खुद उसे संभाल लेगा। ये देख के जेहा बाहर से निकलने की कोशिश करता तो है, पर
सीईओ कहता है, मैंने कब कहा तुम्हें जाने के लिए। और तभी देखते हैं एक बंदा सीधा आके जेहा को जकड़ लेता है। जेहा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसे वो लोग मारने ही वाले थे। तभी वो अपने पॉकेट में हाथ देता है, जुयान का दिया हुआ वो गिफ्ट बाहर निकालता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। वो सीधा उन सबको उसकी तरफ फेंकता है, पर तभी देखते हैं वहाँ पे जुयान अपीयर होता है और सीधा उन सबको मारना चालू करता है। उसे देखते ही सीईओ नोन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर जुयान उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो तो तुम हिल भी नहीं सकते, हालत देखो अपनी, और इन सब के भी हालत देखो। तभी वो शेक्सपियर की पेन बाहर निकालता है और उन सब के लिए बहुत अजीब अजीब चीज़ें लिखता है, जैसे कहा कैसे दर्द होगा, सब कुछ। और ये लिखते ही उन सब की हालत ख़राब हो जाता है। रात हो चुका है, जुयान के घर में देखते हैं। अब फाइनली जेहा उसकी बात मानने के लिए तैयार है। जुयान बिना टाइम गवाए वो रेलिक्स से भरा हुआ बैग लाता है और सारा रेलिक्स बाहर निकाल के उसे सब कुछ रिपेयर करने के लिए कहता है। यह सब देख के जेहा को और ज़्यादा गुस्सा आता है, पर जुयान उसे कहता है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ तो रेस्पेक्ट से बात करो। पर वो रेस्पेक्ट के बजाय उसके ऊपर और ज़्यादा चिल्लाने लगता है, कहता है कि वो उससे छोटा है, वो उसे रेस्पेक्ट दे। पर यह सुनते ही जुयान उसको एक खतरनाक पंच मारता है और काम करने के लिए कहता है कि 3 दिन के अंदर इन सब को ठीक कर दो। पर यह सुनते ही जेहा कहता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, उसे एटलीस्ट 1 महीना चाहिए हर एक रेलिक को ठीक करने के लिए। पर जुयान ये सुन के हंसते हुए कहता है, क्या सच में इन सब को ठीक करने के लिए इतना वक्त लगता है? मुझे तो नहीं लगता। पर दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस चालू हो जाता है। जुयान के हिसाब से 3 दिन के अंदर यह सब कुछ करा जा सकता है, पर जेहा वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जेहा उसकी बात मान ही नहीं रहा था, इसी वजह से जुयान उसे कहता है वो ये प्रूफ करके दिखाएगा। यह सुन के जेहा भी अपना जो पेन या फिर उसका जो छड़ी है जिससे वो रेलिक्स को रिपेयर करता है वो उसके हाथ में देता है। जुयान उसे लेते ही रेलिक्स को ठीक करने के लिए आगे बढ़ता, पर जेहा कहता है, अगर तुम फेल हो गए तो फिर मुझे 1 महीना दोगे। और जुयान कहता है, अगर मैं करने में सक्सेसफुल हुआ तो? वो कहता है, मेरी 1 महीने की सैलरी मैं लाइन पे लगाता हूँ। ये सुनते ही जुयान हंसता है और तभी देखते हैं वो बहुत ही तेज़ी से काम करना चालू करता है। इतना तेज़ी से उसके सामने, जेहा के सामने ये सब कुछ हो रहा था, ये देख के वो भी हैरान हो चुका है। और इंस्टेंटली हम देखते हैं जुयान उसका जो गोल्डन एक्स है उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया है, जो कि जेहा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वो पूछता भी है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ आता ही है तो फिर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, तुम खुद भी कर सकते हो ना। पर तभी जुयान उसकी पेन को उसके हाथ में देता है। वो पेन जैसे कि बहुत ज़्यादा थक चुका था, इतना ज़्यादा डोमिनेंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये अब जिन्बो को समझ आता है। अब जुयान उसे समझाता है कि देखो, मेरे पास डोमिनेंस ज़्यादा है और इसे करने के लिए एफिनिटी की ज़रूरत ज़्यादा होता है, नहीं तो ये रैली खुद भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये सुन के जेहा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जुयान जल्दी से जल्दी उसे काम करने के लिए वहीं पे बैठा देता है और उसे अच्छे से कहता है, देखो, मुझे पता है तुम फ्यूचर में क्या होने वाले हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें काम पे रखा। पर तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि एडवर्ड का था। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं। उसके पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था, हैंडक्राफ्ट स्किल, उसका रैंक अप हो चुका है। वो अपने इन सारे पावर्स को समझता, पर तभी उससे पहले ही जेहा उसको वो फ़ोन देता है जिसमें एडवर्ड था। वो फ़ोन लेके जब आवाज़ सुनता है, कहता है, एडवर्ड। वो एक दूसरे को जानते हैं। यह देख के जेहा और ज़्यादा शॉक होता है। और यहाँ पे जुयान अब एडवर्ड के बारे में भी समझाता है कि उसे फ्यूचर में किंग्स ऑफ रिचेस कहा जाता है। वो एक इंग्लिशमैन है जो कि इन्वेस्टर है रेलिक्स की मार्केट में, पर अभी के लिए वो एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे उसके पास जुयान के लिए भी एक काम है, पर काम का डिटेल्स वो जुयान को पूरी तरह से देना नहीं चाहता है। इसी वजह से जुयान को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता भी है, अगर तुम मुझे काम के बारे में नहीं बताओगे तो मैं काम कैसे करूँगा। और तब वो एक्सप्लेन करना चालू करता है, चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी सी टॉम्ब अपेयर हुआ है जिसमें अगर जाके वो सक्सेसफुल हुआ तो उसे बाउंटी मिलेगा, पर सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास उसके रेलिक्स को दे देना होगा। और ये सुनते ही जुयान समझ जाता है उसे रेलिक्स को चोरी करना होगा। एडवर्ड हाँ कहता है। जुयान कहता है, समझो कि ये काम हो गया, तो अब बताओ ये रिक्वेस्ट आखिर किसने करी है। ये सुनते ही एडवर्ड थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। जुयान हंसते हुए कहता है,
तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं होगा? किसी रेलिक्स की वजह से तुम अपना रिलेशन या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भिड़ना नहीं चाहोगे। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट किसी और की तरफ से आया है। ये सुन के एडवर्ड समझ जाता है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और वो उसे कहता है ये रिक्वेस्ट आया है कियारा क्लार्क की तरफ से। ये सुनते ही जुयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कियारा क्लार्क वो यूएस आर्मी जनरल है जिसे कि एंटायर रेलिक्स मिशन की इंचार्ज बनाया गया है। और यहाँ पे जुयन को ये पता चलता है कि कियारा वो मैप टाइप रेलिक्स को ढूंढ रही है। और तब वो नरेट करता है किंग ऑफ वॉर वो सारे मैप टाइप रेलिक्स को मोनोपोलाइज करती है और शायद वो सच में मैप टाइप रेलिक्स को यूज़ कर सकती है। इसी वजह से वो इस जॉब को फाइनली ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है। आसमान में हम एक प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं। उसी प्लेन के अंदर जेहा पागल हो रहा था कि उसने अभी अभी काम को एक्सेप्ट किया और वो लोग अभी से जा रहे हैं और अचानक उनको ऐसे प्लेन कैसे मिल सकती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जिन्बू उसे सीधा काम पे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे आयरिन आती है, उनसे पूछती है कि उनकी सीट्स कंफर्टेबल है कि नहीं। उसे देखते ही जेहा जैसे कि उसकी प्यार में पड़ जाती है। वो उसे बहुत हॉट लगता है, पर वो उसे पहचाना हुआ भी लग रहा था। तभी जुयहन वो उसे कहता है उसे अच्छे से ग्रीट करो, उसी की वजह से हमें ये पर्सनल जेट मिला। जेहा उसे अच्छे से ग्रीट करता है, पर तभी आयरिन कहती है हाँ नाइस टू मीट यू स्कैमर। ये सुनते ही वो पागल हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी जुयन उसे कहता है कि ये है आयरिन हॉल्टन जिसकी भाई को उसने स्कैम करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही वो अपना सर झुका लेता है और बार बार उससे माफ़ी मांगने लगता है। जुयन उसके पास जाके कहता है कम ऑन, थोड़ी सी मजा चखा उसे। वैसे भी तुम्हें पता है एक रेलिक को रिपेयर करने के लिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है। यह सुन के वो कहती है क्या सच में? ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, तुम्हें इसके साथ अच्छे से काम करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में अपनी भाई को बता दूंगी, समझ में आया? ये सुन के वो नर्वसली कहता है हाँ मैम ठीक है। और अब जुयन कहता है ठीक है, अब से ये बंदा भी तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा, पर तुम्हारे बॉडी में जो रेलिक है वो पैरासिटिक टाइप रेलिक है जो कि तुम्हारी ही बॉडी के अंदर है। इसका मतलब उसे हम तुमसे कम्प्लीटली अलग नहीं कर सकते और इसी वजह से तुम्हें सीखना होगा इसे मैनिपुलेट करना। मैं अपनी रेलिक्स को कंट्रोल करने के लिए डोमिनेंस का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे जेहा वो एफिनिटी का इस्तेमाल करता है। तुम्हें अब तक नहीं पता होगा तुम क्या करती हो, पर तुम्हें सीखना होगा। ये सुन के आयरिन बहुत ज़्यादा हैरान होती है, नर्वस होती है और साथ में हाँ भी कहती है। कुछ देर बाद हम उन्हें मकाओ में देखते हैं। ऊपर से हमें मकाओ शहर को दिखाया जाता है जिसका आधा हिस्सा लगभग टॉम के अंदर फंस चुका है और वहाँ पे जाने का जो एकलौता ब्रिज था वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। इसी वजह से शायद उन्हें वहाँ पे बोट करके जाना होगा। तभी जिहा चिल्लाता है मेरा रेलिक वो नहीं मिल रहा है। ये सुन के जुयन को गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि उसके पास जो रेलिक्स थे वो भी अब नहीं मिल रहा है। तभी नोटिस आता है उनके रेलिक्स को चोरी कर लिया गया है। जुयन को जब ये समझ आता है वो पहले तो हंसता है, उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे और एक टीम है, पर उसके पास जो यूजफुल रेलिक्स है उन लोगों ने उन सारे रेलिक्स को नहीं लिया है। और तभी वो अपने रोप को बाहर निकालता है। कुछ देर बाद उन्हें हम एयरपोर्ट में शायद देखते हैं। जिया को अब ये बात समझ नहीं आ रहा था उन दोनों से कैसे किसी ने चोरी कर लिया। जुयन हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, और मेरे रोप को देखा वो वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको शायद उसने पकड़ लिया है। तभी हम एक वुमेन टॉयलेट में देखते हैं, उसके अंदर कोई चिल्ला रहा था। जुयन और जिहा एंटर करते हैं। वहाँ पे हम एक छोटी सी बच्ची को बंधा हुआ देखते हैं। उसे देखते हुए जुयन कहता है ओह देखो तो कौन है यहाँ पे। ये बच्चा जिसके पास मेड्यूसा रेलिक है वो उसी का इस्तेमाल कर रही है। वो यूएस गवर्नमेंट का पार्ट है। यूएस गवर्नमेंट और मेड्यूसा, ये सुनते ही जिहा और ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शायद वो इससे कुछ ना कर दे, पर तभी जुयन अपने रोप को कहता है कि उसकी बालों को ही बांध दे ताकि वो बच्ची अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाए। पर तब जुयन उसे समझाता है कि वैसे भी ये बच्ची अपनी पावर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर तुम्हें मेड्यूसा रेलिक की पूरी पावर इस्तेमाल करनी है तो फिर तुम्हें फुल्ली ग्रोन होना होगा। पर फिर भी मैं इसके ऊपर इजी नहीं जाऊंगा। और तभी वो अपना डैगर बाहर निकालता है। जुयन उसके पास जाता है, उसे थ्रेट करता है और कहता है अगर वो सब कुछ बता देगा तो वो उसे अच्छे से जाने देगा, छोड़ देगा। और कुछ देर बाद वो रोप को उसे ढील देने के लिए कहता है। वो बच्ची वहीं पे बैठी हुई थी। जुयन अब उससे सवाल करता है क्या तुम यहाँ पे अकेली आई हो?
पर वो कहती है नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। यह सुनकर जुयन को भी लगता है शायद सच में यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को इस काम के लिए भेजा होगा। यह सब सुन के अब जुयन को समझ आ चुका है कि चाहे यूएस को कुछ भी करना पड़े, वो लोग इस रेलिक को अपने पास ही लेना चाहते हैं। इससे उसे यह भी समझ आता है कि शायद ये रेलिक सच में बहुत ही यूज़फुल है और ये उसे बहुत काम आएगा। और वो जिहा को कहता है कि वो जब इस रेलिक को चुरा लेगा तो फिर वो उसके लिए एक फेक रेलिक बनाएगा, पर जिहा मना करता है और जुयन उसे एक पंच मारता है और कहता है मैंने जो कहा वो कर देना, तुम्हें पता है ना बॉस मैं हूँ। जुयन उस बच्चे को शुक्रिया कहता है कि उसने बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिया और तभी वो कोड ऑफ हमूराबी बाहर निकालता है। वो उसके ऊपर यूज़ करता, पर तभी जिहा मना करता है, कहता है कि उसने इस रेलिक को पूरी तरह से ठीक नहीं किया है। पर जुयन ये सुन के उसके ऊपर गुस्सा तो होता ही है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से ये खराब होने के बावजूद वो उसको उस लड़की के ऊपर इस्तेमाल करता है। लड़की के सामने बहुत ज़्यादा ग्लो देखते हैं और कुछ ही देर बाद वो ये करके वहाँ से जाने लगता है। वो चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। पर वो लोग बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बाहर उनको जाते हुए देखते हैं। जुयन यहाँ पे सीधा टॉम की तरफ जा रहा था। जिहा पूछता भी है कि उनके पास तो प्रॉपर रेलिक्स है भी नहीं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जुयन समझाता है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उनको बाहर जाना ही होगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पर जिहा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम उनके सामने और एक खतरनाक चैलेंज आते हुए देखेंगे। एक खतरनाक टॉम उनके सामने अपेयर होगा और साथ में यूएस गवर्नमेंट अब उनके पीछे पड़ेगा। सब कुछ अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और हाँ, कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।